परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं दोस्तों। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, माँ आद्य शक्ति माँ गायत्री जो हमारे 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में विद्यमान हैं इस धरा पर। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव आज जब हम उनकी बात करते हैं तो हम लोग मैंने ये पाया है, मैंने देखा है कि आज हर देशों में लगभग सभी मानव किन्हीं न किन्हीं धार्मिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं। आज सारी दुनिया में दोस्तों 199 आज़ाद देश बनके और धरती पे अलग अलग सीमा रेखाएं खींची हुई है और उन सीमा रेखाओं में मानवों को अंदर भरा गया है और उन सीमा रेखाओं के अंदर जो मानव हैं उन मानवों को आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम दोनों सूत्रों के विपरीत मानव आज अपने जीवन क्रम को ले आया है। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा तो युग परिवर्तन की। ये युग जो होता है इसकी जो गणना की जाती है ये 100-200 साल से 500-1000 साल से इसकी गणना की जाती है। ये हज़ारों साल की गणना एक युग में कहलाती है। दोस्तों, ये युग धरती पर जो हुए हैं पहले जो साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं, सारी मानव जाति को हम ये बताना चाहते हैं। ये युग 4 तरीके से धरती पे मानवों ने यहाँ अन्य जीवों के साथ धरती पे प्रारंभ काल में सतयुगी समाज से धरती पे मानव आया था। आज सारी दुनिया को भ्रमित चार्ल्सवाद, डार्विनवाद का जो अमीबा से वो बना, मछली से बंदर बना, बंदर से इंसान बना, तो इस एक पद्धति को सारी मानव जाति को पिछले 150-200 सालों से सभी बच्चों को इस प्रकार की पढ़ाई, इस प्रकार का ज्ञान दिया गया है कि वो मानव को पूर्ण रूप से भ्रमित करने के लिए है। पहला भ्रम तो यहाँ से शुरू कर दिया है मानव ने। ये जो 20वीं शताब्दी शुरू की है, ये 21वीं शताब्दी बोलते हैं इसको। आज हम किसी भी बच्चे को अगर हम बताएंगे, कोई बच्चा अगर हमसे पूछने लगेगा तो वो पूछेगा हम मानव कब से धरती पे आए, तो आगे जाके हम ये कहते हैं 2100 साल हो गए हैं मानवों को धरती पे आए हुए। 21वीं शताब्दी चल रही है, तो 2100 साल पहले मानव धरती पे आया था। और मानव धरती पे आया था तो वो जंगलों में रहता था, नंगा रहता था और जानवरों का शिकार करता था और जानवरों के समान रहता था। और उसने धीरे धीरे फिर आग जलाना सीखा, फिर उसने पहिया बनाना सीखा, फिर उसने ये सीखा और धीरे धीरे मानव अपने भौतिक संसाधनों में अपनी उन्नति करता चला गया और उसको मानवीय विकास का नाम दे दिया गया। और मानव विकास यहाँ पर मानवों की लाशों के ऊपर मानव ने यहाँ 1000 साल से मानव ही मानव का दुश्मन धरती पे बना हुआ है और मानव ही मानव के यहाँ पर सर काट काट के दुनिया के सामने दिखाए जा रहे हैं और सारी दुनिया अपने आप को धार्मिक कहलाती है। तो आज हम एक निराकरण करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, चूँकि ये भारत है। भारत कहने का मतलब ये है सनातन देश है। सनातन देश मतलब इसका अस्तित्व जब पूरे ब्रह्मांड की रचनाकार जो रचनाकार है जिसने इसकी रचना की है। दोस्तों, आपके जो चार्ल्स और डार्विनवाद है वहाँ उनको आप ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि कोई भी धरती पे आपको कोई चीज़ दिखाई दे रही है, कोई वस्तु दिखाई दे रही है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? आप उसको बोलेंगे ये क्रिएशन है,
किसी भी चीज़ को आप बोलेंगे ये क्या है, ये क्रिएशन है, तो ये जो भी दिखाई दे रहा है ये सब क्रिएशन है। तो मानव अपने आप उस चीज़ को, यहाँ पर गौर कीजिए कि मानव ने पहले अपने आप को ये मान लिया है कि ये जो क्रिएशन है इसको लिखा नहीं जा सकता है। आप क्रिएशन शब्द को डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, CREATOR, क्रिएटर, पहले आपको क्रिएटर लिखना पड़ेगा और क्रिएटर में फिर स्पेलिंग में TION जोड़ के आप उसको क्रिएशन करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो भी पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी क्रिएशन आपको दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पे वो उसको एक क्रिएटर ने पैदा किया है, क्योंकि क्रिएटर लिखे बिना क्रिएशन हो ही नहीं सकती है जहाँ। तो ये सब चीज़ें जो पूरा ब्रह्मांड में आपको दिखाई दे रहा है, ये बिना क्रिएटर के ये संभव ही नहीं है। तो आधी ऊर्जा आप यहाँ बचा लीजिए अपनी कि भगवान है या नहीं है। दोस्तों, आज जब भी मानव धरती पे आता है और अपना जीवन काल बहुत छोटा सा है, आज तो अधिकतम जीवन की औसत आयु जो है अमेरिका की सबसे ज़्यादा है, 74-75 साल है। आज वो मानव जो यहाँ धरती पे सतयुग में आया था, सतयुग में हजारों लाखों साल की वो जो आया था, वो कौन था, वो परमात्मा का ही एक अंश आत्मा धरती पे आता है। दीनदयाल उपाध्याय जी इसको राजनीति में कहते हैं एकात्म मानववाद, और वो कहते हैं कि मानव का परिचय पहले दीजिए, राजनीति बाद में कीजिए। इस बार राजनीति आप लोगों ने बहुत कर ली है, आपकी राजनीति सारी दुनिया देख रही है। हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि आप लोगों ने ये आज़ाद देश पहले तो थे नहीं, अब ये इतने ज़्यादा मतलब रोज़ लड़ाइयाँ चल रही है, रोज़ नया एक मोर्चा खोल दिया जाता है, रोज़ एक नई दुनिया में कुछ लोगों के समूह बना के उनको हथियार सप्लाई करा के और मानवों के युद्ध, आपस में मानवों के युद्ध लड़ाए जा रहे हैं। और उनको एक समूह को जो दूसरे को मार देगा तो वो आज़ाद हो जाता है, और आप उसको एक सीमा रेखा खींच लेते हैं चारों तरफ, और आप उस सीमा रेखाओं के बाहर बोर्ड लगा देते हैं आज़ाद देश, आज़ाद सरकार है आपकी। और ये ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादियाँ जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, उतना ही ज़्यादा जो सर्टिफिकेट काटने वाले लोग हैं, आपको ये समझ में नहीं आया है आज तक कि मानव मूल रूप से जब आत्मा है, परमात्मा का अंश है, तो शरीर में आता है, रहता है, चला जाता है। तो कोई भी धरती पे कोई भी जीव आज तक यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं आता है। हम सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव मानव कहलाया धरती पे। कारण क्या, मानव जब सतयुग में आया तो वो केवल उसका एक ही कार्य था, वो अच्छी तरह जानता है अपने आप को, अपने वजूद को पहचानता है, क्योंकि सत्य था, रज और तम नहीं था। तो सत्य में परमात्मा का एक अंश आत्मा, आत्मा तो सर्वभूतेषु, जो भी उसको सामने मानव दिखाई दे रहा है वो उसमें अपना अक्ष देख रहा है। आत्मा तो सर्वभूतेषु का सिद्धांत 84 लाख प्रकार के जीवों में परमात्मा ने इस कदर ऑटोमेटिक उसमें फीड किया है कि इसको पढ़ने सुनाने की या समझने की और समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक मधुमक्खी के छत्ते में हजारों मधुमक्खी उसमें इतनी सी जगह में बैठ जाती हैं, और उनके बीच में आजीवन किसी भी मक्खी में आज़ादी की लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जा रही है। धरती पे 84 लाख प्रकार के जो जीव जंतु हैं, एक ही प्रजाति के जीवों में आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत स्वतः स्वाभाविक मानवीय जीव चेतना में समाया हुआ है। यहाँ आपको पूरे ब्रह्मांड में किन्हीं भी एक ही प्रजाति के जीवों के बीच में आज़ादियों की लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जा रही है। और यहाँ मानव 1000 साल से ये जो युद्ध लड़े जा रहे हैं, हम लोग रोज़ाना हम मर रहे हैं, दुनिया मर रही है और हम तमाशा देख रही है सारी दुनिया।
ये आखिर ये सवाल दुनिया से पूछने वाला वो कौन सा स्थान बनाया आपने? वो आपने राजनीति को एक अलग कर दिया और धर्म नीति को अलग कर दिया। आज सारी दुनिया में धार्मिक लोग अपने संस्थान खोल खोल के बैठे हुए हैं और अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ा रहे हैं और धर्म की जय बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ मानव का जो छोटा सा जीवन काल है 60-70 साल का, ये मानव का जीवन काल को पूरे की पूरे जीवन काल को व्यवस्थित करने वाला, मानव जीवन पे संपूर्ण रूप से प्रभाव डालने वाली जो व्यवस्था बनी है दुनिया में, वो है राजनीति। तो यहाँ मैं धार्मिक संस्थान को देख रहा हूँ, वो सारे के सारे जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पिछले 6 साल में कुछ ऐसे आदेश पारित कराए गए हैं जो मानव को अमानवीय बना रहे हैं, जो मानव को जानवर बना रहे हैं, मानव के अंदर जो पारिवारिकता है, जो मानव के अंदर मानवता है, उसको ख़त्म करके जानवर बना रहे हैं मानव को। ऐसे ऐसे निर्णय दिए जा रहे हैं धरती पे कि मानव यौन आनंद के लिए धरती पे जैसे पैदा हुआ है, धरती पे आने का मकसद क्या है, ये सवाल उस जगह आपको, यदि मानव को आप आत्मवत सर्वभूतेषु समझते हैं, दीनदयाल जी कहते हैं एकात्म मानववाद के अनुसार, तो अगर यदि मानव धरती पे एक आत्मा बन के आया है तो उसका लक्ष्य साफ है, उसका लक्ष्य है धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करना। और यदि मानव को आपने एक शरीर बना के पैदा किया है, आप एक शरीर समझ के ट्रीट कर रहे हैं, तो शरीरों में आपने सबसे पहले तो ये अमीर गरीब मालिक नौकर का जंजाल ऐसा है कि मानव पैदा होने से पहले ही उसमें लिपट जाता है। छुटकारा पाने का कोई पूरे जीवन में कोई साधन नहीं मिला। मैं पूरे जीवन काल में आपसे इसलिए इतनी बातें कर पा रहा हूँ क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से मैं आजीवन मैंने ये कसम खाई है, मैं कभी धनवान आदमी बनूंगा ही नहीं, धन के मैं हाथ लगाऊंगा ही नहीं, धन को लेऊंगा ही नहीं, चाहे मुझे मरना मंजूर है धरती पे, लेकिन मैं धनवान नहीं बनूंगा। तो मुझे परम पूज्य गुरुदेव ने अपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय से समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक बना के और मुझे यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पे पिछले 25 साल से जो रोका हुआ है, तो ये जो पंडित दीनदयाल का जो सब्जेक्ट है और परम पूज्य गुरुदेव का क्या, दोनों का कनेक्शन क्या है, ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया है। ये मुझे अचानक ही ये पिछले 1.5-2 साल से यहाँ रहते रहते दीनदयाल जी के चारों सूत्रों को मैंने अध्ययन किया, मैंने मनन किया, उनका मैंने पूरा उन पे फिर मैंने 13 किताबें लिखी है पंडित दीनदयाल जी के 4 सूत्रों पर। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना विश्व राजनीति में हम करते हैं तो अंत्योदय की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो विषय है यहाँ पर मैं ये गायत्री परिवार ठीक है, सारी दुनिया आप देख रही है, हमारा लक्ष्य मानव को पूर्ण रूप से महामानव बनाना है। तो मानव बनने के रास्ते में एक सबसे बड़ी मुसीबत जो बोई है वो है राजनीति। तो परम पूज्य गुरुदेव इतना बड़ा युग परिवर्तन करने, सारी धरती के मानवीय मस्तिष्कों में इतना बड़ा युद्ध जो लड़ा जा रहा है, लड़ा जाने वाला है, इस युद्ध में जो मानव को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, जिसने मानव की सारी चीज़ें अपने उसने जकड़ ली है, तो परम पूज्य गुरुदेव इतने महत्वपूर्ण विषय को कैसे छोड़ देते। ये गायत्री परिवार को समझना चाहिए कि परम पूज्य गुरुदेव सबसे पहले उन्होंने इसी चीज़ का इंतजाम किया है। युग परिवर्तन जो होगा वो 2 सूत्रों पे टिका हुआ है, वो आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम पे ही टिका हुआ है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसका एक जो मुख्य पाया है, जो मुख्य धरती पे जो लिखा जाना है, वो है आत्मवत सर्वभूतेषु। तो इस बार लिखा, ये हर कोई बोलता है धरती पे कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक चेतना हूँ, मैं सोल हूँ, लेकिन जब हम समाज में जाते हैं और उठ के बाहर निकलते हैं तब हम एक शरीर बन जाते हैं। तो शरीर बनाया गया है, शरीर को अमीर गरीब में ज़बरदस्ती डाला गया है।
तो ये जो पद्धति हजारों सालों से मानवों के बीच में एक इतना भ्रम मानव की ही मानव से दुश्मनी पैदा कर रखी है धरती पे, और हम सब मानव आपस में एक दूसरे का कत्लेआम किए जा रहे हैं। कोई धरती पे एक मानव ने ये सवाल नहीं उठाया कि आखिर कब तक ये धरती पे आप जो इतने ये मानव की लड़ाइयाँ, हत्याएं, युद्ध, शोषण, वध जारी हैं कि आखिर ये कब तक होगा। आपकी वो कौन कौन सी ज़रूरतें, वो कौन कौन सी आज़ादियाँ हैं कि सारी की सारी मैं एक साथ दे दूं और आपको एक ही दिन में सब कुछ ख़त्म करें, रगड़ाइए। जो हमेशा यहाँ पर मानव ही मानव का खून बहाता चला रहा है, आखिर इसको बंद कैसे किया जाएगा, इस बंद करने का क्या आधार है, ये सवाल कोई नहीं उठाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबके बंधन जो है वो पहले ही राजनीति ने, जब धरती पे पहली बार राजनीति की स्थापना हुई थी तो पूर्णतः यहाँ सतयुग में तो ज़रूरत ही नहीं थी, न राजा था, न प्रजा थी, न दंड था, न दांडिक था। मानव धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करता था। ये शरीर मिलता था, वो स्वयं को समझता था और इस शरीर का वो उपयोग करता था, इसमें इसके वैज्ञानिक प्रयोग करता था और इस शरीर को हजारों साल तक जिंदा रखता था। और तब हजारों साल के जीवन के बाद भी वो परमात्मा को समझने आया है। वो परमात्मा इतना विस्तृत है कि उसके लिए मानव को 1000 साल भी कम पड़ जाते हैं। वो आपने मानव को इतने मुख्य लक्ष्य से हटा के आपने एक रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान के झमेले में एक शरीर को डाल दिया है। तो ये हुआ कैसे है? ये हुआ है हमारे वेद सूत्रों के अवहेलना से हुआ है। जो धर्म, सारी दुनिया को धर्म समझ नहीं आया, ना हम समझा पाए, त्रुटि हमारी थी, हम धर्म को समझा नहीं पाए। अर्थ का अनर्थ कर दिया दुनिया में। वेद में अर्थ का मतलब कुछ और लिखा हुआ है और आपने दुनिया को कुछ और समझा दिया है। वेद में अर्थ का मतलब है कि मानव धरती पे आएंगे तो यहाँ सब यात्री बन के जो आए हैं, यहाँ पर अगर उनको कोई समस्याएं आती हैं तो सारे मानव आपस में मिलजुल के समस्याओं का निराकरण करेंगे, निराकरण कर लेंगे समस्या को। तो बोला गया है अर्थ कर लेंगे। तो आपने अर्थ का मतलब ये रुपया, सोना, चांदी, डॉलर ये कभी था नहीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आपके पूरे पूंजीवाद को, जो आपने 1000 साल से ये अमीर गरीब का जो जंजाल बोया हुआ है, इसको केवल एक ही शब्द से काट देते हैं। एक ही शब्द से सारी दुनिया के अमीर गरीब, मालिक नौकरगिरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में स्पष्ट करते हैं कि मानव जब धरती पे, हमारा सनातन जो विचार है भारत का, तो वो है जब मानव धरती पे आएंगे, रहेंगे और जाएंगे तो आपस में मिलजुल के यदि मानव कोई किसी से वस्तु का आदान प्रदान करेगा या मानव किसी से कोई सेवा सहायता लेगा, बदले में उसको धन, रुपया, सोना, चांदी, पैसा देगा, ये विचार पश्चिम का है, भारत का नहीं है। यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव जंतु आए हैं, तो 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में किसी भी प्रकार का लेना देना कहीं नहीं चलता है, चल ही नहीं सकता है। तो यहाँ मानव ने को उल्टे रास्ते से हमें चलना पड़ रहा है और हमें मजबूर किया जा रहा है उस रास्ते पे हमेशा चलते हुए। परिणाम क्या निकलता है? बुद्धि का केवल 6-7% हिस्सा यहाँ धरती पे काम में आप आता है, बाकी 93% ये अर्थी पे जला के इसको राख कर दिया जाता है। तो सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है कि आप चाहे धरती पे आज़ाद देश हो, चाहे आप कोई सरकार हो, चाहे आप कुछ भी करते हो धरती पे, मेरा ये सवाल है कि मुझे धरती पे आने के बाद में मेरा ये 93% जो संभावनाएं मानव शरीर में लेके आया हूँ मैं, मुझे इनको प्रयोग करने के लिए आप यहाँ पर अड़ंगे क्यों पैदा किए गए हैं? इन अड़ंगों से मुझे कोई मतलब नहीं था। मेरा मतलब है मेरे इस 93% मस्तिष्क को धरती पे चलाने आया हूँ मैं। यहाँ आपके ये अमीर गरीब मालिक नौकर के पचड़े में पड़ के और जीवन भर रोते बिलखते हुए, एक दूसरे को ठगते हुए, एक दूसरे के साथ झूठ बोलते हुए, जो मानव का ही स्वार्थ मानव से टिका हुआ है, जिस जीवन पद्धति से दीनदयाल जी कहते हैं यहाँ
हमारा ये विचार नहीं है। यहाँ 7 अरब लोग जो हैं आत्मत सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुंबकम के अनुसार सारे मानव जातियों को एकात्म मानववाद के सिद्धांत में जब दीनदयाल जी लेके आते हैं तो उससे पहले कहते हैं कि मानव के शरीर में की जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, आपको मकान चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको रोज़गार चाहिए, आपको एक शादी होनी चाहिए, आपके बच्चे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है मानव की, ये सारी की सारी मानव को जो बर्डन थी, मानव के जिम्मे जो जिम्मेदारियां आपने इस मानव के साथ चिपका दी थी, वो सारी की सारी जिम्मेदारियां हटा दी गई हैं। अब जो मानव धरती पे आएंगे तो सबसे पहले तो वो यहाँ मालिक नौकर अमीर गरीब कोई नहीं बनेगा, क्योंकि वो सब यात्रा में हैं, तो सब एक समान यात्री हैं। और दूसरे यहाँ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 कक्षाएं हैं। यहाँ 7 अरब लोगों को गिन के जो जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे गुरुकुल में रहेंगे, गुरुकुलों में पढ़ेंगे, और वहाँ पर उनको किसी भी माँ बाप को किसी भी बच्चे की परवरिश के लिए 1 रुपया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप को कोई ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई मकान बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई गाड़ियाँ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे की सारी जो ज़रूरतें थी मानव को, जिसके लिए मानव ही मानव का दुश्मन बना था, इन सारी मानवीय आवश्यकताओं की संपूर्ण आजीवन काल संपूर्ण मानवों को निःशुल्क प्राप्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम से हम सबसे पहले ये गारंटी देते हैं। भाई मानव को यहाँ एक दूसरे से लड़ते लड़ाने के, एक दूसरे से यहाँ मानव की धरती पे अपनी अपनी यात्राओं में आए हैं, यहाँ लड़ने का कोई कारण नहीं। तो यहाँ सारे जो नए सिरे से जो युग परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, तो युग परिवर्तन में मानव की पहचान बदली जाएगी। यहाँ जो मानव को शरीर मान के धरती पे राजनीतियाँ ये तय की गई है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने विश्व को पुनर्निर्धारण करने का राजनीति का जो कार्य है अपने प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सुपुर्द किया था। मैंने आपको एक चित्र भी उपलब्ध कराया है। उस चित्र में गुरुजी ऊपर बैठे हैं, दीनदयाल जी तीसरी सीढ़ी पे नीचे बैठे हुए, आंखों में आंखें डाल के जो वो बातें चल रही हैं, उस बातों को वही वो एकात्म मानववाद का समय है जब वो दोनों के बीच में हो रहा है। वो जो परम पूज्य गुरुदेव आत्मत सर्वभूतेषु को दीनदयाल उपाध्याय जी को सौंपते हुए वो चित्र है, जो सारी दुनिया में मेरे फेसबुक पे मैंने लगाया है, बाद में अभी उपलब्ध है मेरे पास। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो महामानव आते हैं धरती पे, इतनी बड़ी योजनाएं लेकर आए परम पूज्य गुरुदेव, तो यहाँ निश्चित तौर पे राजनीति में गुरुजी कहते हैं राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। तो राजनीति में जो उन्होंने मापदंड बना के और संपूर्ण 7 अरब लोगों के लिए जो नए युग का नव संविधान जो लिखा है गुरुजी ने, वो नव संविधान सारे विश्व की राज्य की नीति का मूल एजेंडा बनाना ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों का कार्य है। तो ये 4 सूत्र इस क्रम से जब आप इनको लिखेंगे, जब इनका अर्थ करेंगे, तो आपके सामने स्थिति एकदम क्लियर हो जाएगी। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति, और इसी बात को आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम के मिलान के रूप में आप इसकी व्याख्या कीजिए तो बात एक ही निकलेगी। और मेरे जो शब्द बने हैं ये दोस्तों आप ही का ये दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद, हमारे वेद सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु हैं, और आप वैश्वीकरण कर रहे हैं 80 साल से, और इस बार हमने G20 में उस वैश्वीकरण को एक नाम भी दे दिया मोदी साहब ने, वसुदैव कुटुंबकम। तो अब दोनों की स्थिति एक ही है, हम भी वो चाहते हैं, आप भी वो चाहते हो, लेकिन बात अधूरी कहाँ है कि बात आप आर्थिक उदारीकरणवाद नहीं चलेगा। ये हम जो अब जो भारत जो आगे बढ़ के करने जा रहा है,
वो समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। ये जो आत्मत सर्वभूतेषु को तो दीनदयाल जी ने एकात्मवाद का राजनीतिक सिद्धांत से ये प्रमाणित कर दिया कि धरती के 7 अरब लोग जो हैं एक आत्मा है, तो ये एक समान है, और धरती पे ये जितनी सीमा रेखाएं हैं ये सबकी सब हटा दी जाएंगी तो वसुधैव कुटुंबकम बन जाएगा। तो सारी धरती पे एक ही विश्व सरकार बनेगी सारी धरती से, और सारी धरती पे जितने भी 7 अरब लोग हैं, पहली बात तो वो सब यात्री कहलाएंगे। दूसरी बात, वो सारे मानव ब्रह्मचर्य ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास 4 अवस्थाओं में उनको रखा जाएगा, और मानव जीवन की सारी ज़रूरतें उसको निःशुल्क प्रदान की जाएगी। लेकिन यहाँ कुछ रूल्स हैं जो भगवान ने सभी जीवों को दिए हैं, सबको समझाए हैं, वही रूल्स मानवों को भी अप्लाई करने पड़ेंगे। और मानव को बल्कि और थोड़ा सा हम योग मार्गी जीवन के पथिक हैं। यहाँ हमारे जो शरीर को आनंद देने वाले जो जीवन दर्शन, आपका ये पूंजीवादी लोकतंत्र के कारण जो भौतिक दुनिया में इतने सारे जो आपने आज मानव शरीर को सुख देने के प्रबंध किए हैं, तो यहाँ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे इंद्रियों को सुख देने वाले जितने भी विषय हैं, हम मानव चूँकि सर्वश्रेष्ठ है तो वो इनकी प्राप्ति करने के लिए यहाँ नहीं आया है, क्योंकि यहाँ तो सभी जीव उन्हीं के अनुसार चलते हैं। तो मानव चूँकि हटके है, उसको एक्स्ट्रा है, तो यहाँ भारत में सदा से ही यहाँ जो मानव को एक धर्म अर्थ काम मोक्ष ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास और योग में जीवन, यम नियम से सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य ग्रस्त, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ जो मानव जीवन की कल्पना है वो परिवार आधारित जीवन दर्शन की कल्पना से आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम का निर्माण किया गया है। और आपका जो ये पूंजीवादी लोकतंत्र है, इसको मानव को एक शरीर मान के और मानव को आपस में ही मानवों के बीच में जो अहंकार, मानव के बीच में दूरियां, मानवों के बीच में जितने भी भेद हैं, ये यहाँ पर सारी धरती पे युद्धों के रूप में आज ऐसे एक समय पर हम उपस्थित हैं जहाँ संपूर्ण मानव जाति के साथ संपूर्ण जीव समुदाय को समाप्त करने वाले परमाणु बम यहाँ तैनात हो चुके हैं। युद्ध इज़राइल और फ़िलिस्तीन हमास के बीच में अभी ताज़ा जो विश्व युद्ध का जो बना रहे हैं ये लोग, और यूक्रेन और रूस का युद्ध जो 7 दिन का था वो 2 साल से ख़त्म नहीं हो रहा है। तो इन चालाक लोगों ने, जो ये हमेशा चालाक रहे हैं, इन्होंने सबको आज़ादियों के पत्र बांटे हैं, अब ये उन आज़ादियों को कैश करा रहे हैं। तो धरती पे यहाँ मानव हम आगे बाध्य नहीं हैं। जब हमें सही मार्ग मिल गया है तो मानव जाति यहाँ से दूसरे मार्ग पर चलने के लिए परम पूज्य गुरुदेव का आदेश है। तो गुरुदेव ने बोला है कि जब नहीं कुछ रास्ता मिल रहा है धरती को, तो उल्टे को उलट कर सीधा कर देना। तो सारे ही धरती के जितने भी परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य हैं, इस एक वाक्य को इस समय याद करने का ये समय आ गया है कि उल्टे को उलट कर सीधा कर देना है। तो यही काम राजनीति में दीनदयाल जी ने न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी सिद्धांत को लेते हुए एकात्मवाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद मेरा विषय है। इस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान, मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर परम पूज्य गुरुदेव को नमन करता हूँ और इस मानव मात्र को पुनः प्रणाम करता हूँ। और धरती पे एक जो ये परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन ये आ रहा है, इसमें मानवों के साथ ये सारी की सारी सिचुएशंस जो हैं
ये सारी की सारी बदल जाने वाली है। तो वास्तव में एक ऐसी दुनिया जहाँ एकदम स्वर्ग से भी बेहतर ये धरती को बनाया जा रहा है परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा। मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव के नए युग के नए संविधान के अनुसार सारी दुनिया की राज्य की नीति का निर्धारण करने का कार्य जो परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों के माध्यम से, मैं आप सब लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करता रहूँगा। धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।